नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर काला पेंट फेंक दिया गया है। उनके चेहरे पर काला पेंट फेंका गया और आपको जानकर हैरत होगी कि चुनावी नतीजे से नाखुश लोगों ने यह काम किया है। जी हां, मुख्य चुनाव आयुक्त किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था होती है। इलेक्शन कमीशन जहां एक मेंबर का होता है वहां चुनाव आयुक्त होते हैं, और जहां एक से ज्यादा सदस्यों का चुनाव आयोग होता है वहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त, उनमें से सीनियर चुनाव आयुक्त को बनाया जाता है। तो ये घटना जो हुई है वो भारत में नहीं हुई है। सबसे पहले अपने दर्शकों को मैं बता दूं, ये घटना जॉर्जिया में हुई है। जी हां, जॉर्जिया में संसदीय चुनाव हुए और जॉर्जिया के चुनाव में जॉर्जियन ड्रीम पार्टी को जीत मिली। आमतौर पर इस पार्टी को रूस समर्थक पार्टी माना जाता है और उस नतीजे से वहां के लोगों का एक बड़ा तबका नाखुश है। लोगों को लगता है कि कुछ धांधली हुई है। और इस चुनावी नतीजे की घोषणा के लिए जब मुख्य चुनाव आयुक्त जियोर्जी कलंद्रिश्विली के नेतृत्व में चुनाव आयोग का पैनल बैठा, नतीजों की घोषणा करनी शुरू की, उसी वक्त विपक्षी यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट के नेता डेविड किर्ताडजे ने, ध्यान रखिए किसी कार्यकर्ता ने नहीं, मुख्य विपक्षी नेता ने, जो मुख्य लड़ाई में जो पार्टी थी यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट, उसके नेता डेविड किर्ताडजे ने खुद काला पेंट उठाकर मुख्य चुनाव आयुक्त के चेहरे पर फेंक दिया। पूरा चेहरा उनका काला हो गया और उसके बाद वो उठ करके भागे, तत्काल गए, फिर चेहरा वगैरह साफ करके जो भी ट्रीटमेंट की जरूरत थी वो ट्रीटमेंट लिया और फिर से आए। हालांकि बताया जा रहा है कि उनकी आंख में चोट भी लगी है। मुद्दा दरअसल ये है कि रूस के हस्तक्षेप को लेकर जॉर्जिया के लोगों का एक बड़ा तबका नाराज है और चुनाव में जिस प्रकार से वहां चुनाव हुए हैं, उस चुनाव को लेकर के सीधे सीधे अमेरिका की 2 सर्वे एजेंसियों ने भी इस चुनाव में धांधली की बातें कही है। 150 मेंबर की वहां की नेशनल असेंबली में 89 सीटें रसिया समर्थक जॉर्जियन ड्रीम पार्टी ने जीती है। 53.9% वोट उसे मिले हैं, लेकिन उस नतीजे के मानने से मुख्य विपक्षी दल भी इनकार कर रहा है और जनता का एक बड़ा तबका भी इनकार करते हुए विरोध प्रदर्शन में उतर आया है। सोचिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी लोग नहीं बख्श रहे। वहां चुनाव आयोग पर सवाल है और चुनाव आयोग पर सवाल जिस किसी भी देश में उठता है, लोकतंत्र कहीं ना कहीं कसौटी पर होता है। क्या चुनाव आयोग पर सवाल उठाना अलोकतांत्रिक है? इस वीडियो में आगे चर्चा के पहले सबसे पहले इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि द न्यूज लॉन्चर किसी भी रूप में किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि का समर्थन नहीं करता कि किसी पर कोई काला पेंट फेंक दे या कुछ कर दे। ऐसी किसी गतिविधि का हम समर्थन नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार से जॉर्जिया में हो रहा है, क्या यह दूसरे लोकतांत्रिक देशों के लिए एक नजीर नहीं बननी चाहिए? क्या चुनाव में पारदर्शिता को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों की उम्मीद की जाती है, क्या तमाम लोकतांत्रिक देशों को उसके पालन से परहेज करना चाहिए? लोकतंत्र में चुनाव को कराने के लिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व को निर्विघ्न और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जो भी विधायी कदम है वो सभी देशों में उठाए जाने चाहिए। अब बात अपने यहां की कर ले तो पर्चियों का मिलान हर बूथ पर नहीं होगा। मशीन के साथ जो पर्ची आएगी हर बूथ पर मिलान नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तब राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब कैसे देंगे? शेरो शायरी की भाषा में। किस तरह से हेट स्पीच के ऊपर कार्रवाई होगी वो भी आप जानते हैं कि वो भी सिलेक्टिव कार्रवाई होगी। भारत के का ही उदाहरण हम देखें तो प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के दरमियान मंगलसूत्र, मुसलमान, मुजरा, पता नहीं क्या क्या वर्ड का जिक्र किया। एक धर्म विशेष, एक संप्रदाय विशेष के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की गई। भैंस खोल के ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे, घर के 4 कमरे हैं तो 2 छीन कर ले जाएंगे और एक खास धर्म के लोगों को दे देंगे। ये सारी बातें जब वो कह रहे थे, क्या कार्रवाई हुई आपको पता है? क्या प्रधानमंत्री को कोई सजा मिली? इस देश में संस्थाओं की निष्पक्षता और संस्थाओं को लेकर के संवैधानिक ताकत इतनी रही है कि जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को ही रद्द कर दिया था। आरोप क्या था? कि सरकारी अधिकारी चुनाव प्रचार कर रहे थे। बेहद छोटे आरोप थे, लेकिन
सवाल सुचिता का था, रद्द किया गया। इस देश के अंदर टीएन शेषन ने कई सारी पार्टियों और राजनीतिक दलों और नेताओं को जिस रूप में इस देश की चुनावी प्रक्रिया को लेकर के तमाम गलत कार्यों से रोकने की कोशिश की, वो अपने आप में नजीर बन गया। तो क्या इस तरह के चुनाव आयोग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खत्म हो रहे हैं? क्या चुनाव में निष्पक्षता अब गुजरे जमाने की बात होती जा रही है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत में सबसे पहले जो नैतिक जिम्मेदारी आती है वो ये आती है कि पूरी दुनिया के सामने लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता के रूप में एक नजीर पेश करें। लेकिन पारदर्शिता, वो भी आज के दौर में इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में उस पारदर्शिता के विरोध में थे। पर्चियों की गिनती और सभी पर्चियों को लेकर के हर बूथ के साथ पर्ची वाली मशीन हो, इसको लेकर के भारत का चुनाव आयोग अब भी पारदर्शिता से कतराता रहा है। फॉर्म 17C को लेकर अलग से सवाल उठते हैं। तो आज के इस दौर में जब भारत में हम अपने वीडियो को भी देखते हैं, महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव चल रहे हैं और तमाम विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं, और जब उन वीडियोज के नीचे कमेंट देखते हैं जो आम हमारे दर्शकों के कमेंट होते हैं, वो कमेंट क्या होते हैं? वो भारत के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाले होते हैं। हम नहीं उठा रहे हैं, हम लोकतांत्रिक दायरे और संवैधानिक दायरे में सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शक खुलेआम सवाल उठाते हैं। जॉर्जिया में जिस प्रकार की घटना है उससे सबक लिए जाने की जरूरत है। सबक इस रूप में लिए जाने की जरूरत है कि क्या वाकई चुनाव आज की तारीख में लोकतंत्र के महापर्व से ज्यादा लोकतंत्र में कहीं ना कहीं एक जो नजीर बनने की परंपरा रही है, उस नजीर बनने की परंपरा से उलट जाकर के उस परंपरा की श्रेणी में आते जा रहे हैं जिस परंपरा में पाकिस्तान में चुनाव होते थे। जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में डमी सरकारें बनती थी। क्या उस स्तर की वही परंपरा आप दुनिया के दूसरे देश भी ले गए हैं? और क्या वही परंपरा आप जॉर्जिया तक पहुंच गई है? सवाल बहुत बड़ा है। कालिख पोतना, पेंट फेंक देना, नहा धो के तैयार होके आए होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। नतीजों की घोषणा करनी थी तो स्वाभाविक है कि नहा धो के तैयार होकर के अच्छा सा फेस वॉश, साबुन, शैम्पू लगा करके आए होंगे, अच्छा सा कोट पैंट भी पहन करके आए होंगे, लेकिन उसके ऊपर कालिख। भारत में तो खैर हम देखते हैं कि हम लोग भी दुकान में जब खरीदने जाते हैं तो एक चारकोल वाला फेस वॉश मिलता है, कहा जाता है चारकोल वाला। मैं फेस वॉश वगैरह यूज नहीं करता, एक बार दुकान में किसी को खरीदते हुए देखा कि ये चारकोल वाला फेस वॉश है। मैंने पूछा कि चारकोल से तो सड़क बनती है, सड़क पर जो डामर वाली सड़कें होती है उसमें काले रंग का चारकोल लगाया जाता है। फिर मेरे बगल में जो कस्टमर थे वो खरीद रहे थे वो चारकोल वाला फेस वॉश, उन्होंने थोड़ा सा उसमें से निकाल के भी दिखाया, वो काले रंग का फेस वॉश था। तो काले रंग के चारकोल वाले फेस वॉश से चेहरे तो साफ हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र के चेहरे पर जो कालिख पुतने की घटनाएं जॉर्जिया में हुई है उसे कौन साफ करेगा? मुख्य चुनाव आयुक्त का चेहरा भी साफ हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र के चेहरे पर जो चारकोल के कलर का जो पेंट गिराया गया है, क्या वो चारकोल वाले फेस वॉश से साफ हो पाएगा? देखते हैं लोकतंत्र को ही चारकोल वाले फेस वॉश की जरूरत है या मुख्य चुनाव आयुक्त के ही चेहरे को साफ करने से इसका काम चल जाएगा। भारत में भी लोकतंत्र के महापर्व को लेकर हमेशा हर 3, 4, 6 महीने पर किसी न किसी राज्य में या केंद्रीय स्तर पर लोकसभा का उपचुनाव चलता रहता है। तो चुनाव चलने की प्रक्रिया में लोकतंत्र कितना चलायमान है, लोकतंत्र कितना जीवंत है और लोकतंत्र कितना पारदर्शी है, इस बात की गारंटी यदि मिल जाए तो जॉर्जिया में वो घटना नहीं होती और जॉर्जिया जैसी घटना को दूसरे देशों में भी उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो पाएगी। देखते हैं होता क्या है। जो हुआ वो दुखद है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन व्यवस्था इसी तरह बनती जा रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।